अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ मुसलमान दोस्तों, हम मुसलमानों पर रमज़ान के महीने के रोज़ों को कब फ़र्ज़ किया गया और क्या हमसे पहले वाली उम्मतों पर भी ये रोज़े फ़र्ज़ हुआ करते थे। आज की हमारी इस वीडियो में हम इसी हवाले से बात करने वाले हैं। आज हम आपको पूरी डिटेल में बताएंगे कि किस किस उम्मत पर किस तरह से रोज़े फ़र्ज़ हुए। रमज़ान एक ऐसा पाक महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ, जिसके अंदर लोगों के लिए हिदायत और रहनुमाई की बातें बताई गई हैं। रमज़ान एक ऐसा महीना है जिसमें हर मोमिन की दुआ कबूल होती है और अल्लाह पाक ने हर मुसलमान के ऊपर रमज़ान के 30 रोज़ों को फ़र्ज़ करार दिया है। मेरे अजीज़ मुसलमान दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रमज़ान का महीना शुरू हो चुका है और दुनिया भर में मुसलमान इस महीने की बरकत से रोज़े रखते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद की सूरह बकरा की आयत नंबर 183 में इरशाद फरमाया है कि ए ईमान वालों, तुम पर हमने रोज़ों को फ़र्ज़ किया है जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम इस महीने का एहतराम करो और पाबंदी के साथ रोज़े रखो। अगर हम तारीकी और मजहबी हवाले से देखते हैं तो हमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़मीन पर आने के बाद से ही रोज़ों का वजूद मिल जाता है। बताया गया है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हर महीने के 3 दिन रोज़ा रखा करते थे। साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इन रोज़ों को जन्नत से ज़मीन पर आने के बाद तौबा के लिए रखा करते थे। इस तरह पूरे साल में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम 36 दिन रोज़ा रखते थे। दोस्तों, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दौर में हर महीने की चांद की 13, 14 और 15वीं तारीख को रोज़े रखे जाते थे। ये वो तारीख है जब चांद पूरा मुकम्मल और रोशन होता था, जिसे आप और हम 14वीं का चांद भी कहते हैं। इसके बाद जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का दौर आया तो उन्होंने भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दौर की तरह ही महीने में 3 रोज़े रखे। वो भी इन्हीं 3 तारीखों पर इन रोज़ों को तूफ़ानी नूह से निजात पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने शुक्र का नाम दिया। लेकिन हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के रोज़ों का तरीका हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से थोड़ा अलग था। चुनांचे हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक वो एक दिन रोज़ा रखते थे और एक दिन इफ्तार करते थे, यानी कि पूरे साल में आधा साल रोज़ा रखते थे। इसके अलावा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हर महीने में 9 दिन रोज़े रखते थे और रोज़े महीने की शुरुआत में 3 दिन, महीने के बीच में 3 दिन और महीने के आखिर में 3 दिन रखा करते थे। इसके अलावा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के तरीके के मुताबिक रोज़ा रखा करते थे, यानी कि हर महीने में 3 दिन रोज़े। लेकिन कई रिवायत ये भी बताती है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पूरे महीने के रोज़े रखा करते थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की रोज़ों का तरीका सबसे अलग था। चुनांचे सहाबा इकराम का कहना है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलसल 3 महीने रोज़े रखने का हुक्म दिया था और इन रोज़ों के फजल से वो अल्लाह से मुलाकात करेंगे और हम कलामी का शरफ हासिल करेंगे। और जब 3 महीने के रोज़े रखने के बाद अल्लाह से हम कलामी का दिन आया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ये बात पसंद आई कि इतने दिन रोज़ा रखने की वजह से मैं अपने मुंह की बदबू के साथ अल्लाह से मुलाकात करूंगा। इसीलिए उन्होंने एक पेड़ की शाख तोड़ी और उससे मिसवाक कर ली। लेकिन अल्लाह ताला के हुक्म में दखल अंदाजी करने की वजह से उन्हें 10 रोज़े और रखने का हुक्म मिला। दोस्तों, कुरान मजीद के अंदर हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के रोज़ों के बारे में भी बताया गया है। हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रोज़ा किसी के साथ बातचीत न करने का रखती थी, यानी कि खामोशी का रोज़ा रखा करती थी। दोस्तों, कुरान मजीद की सूरह बकरा की आयत नंबर 183 हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर तमाम अम्बिया और फिर इमामुल अम्बिया मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक तमाम उम्मतों को जोड़ती है। जैसे कि हर उम्मत के लिए नमाज का हुक्म किया गया था, इसी तरह हर उम्मत पर रोज़ों का भी फ़र्ज बताया गया है। पिछली उम्मतों के रोज़ों के हालातों के मुताबिक आज की उम्मत से मुख्तलिफ थे। रोज़ों की तादाद और ये कब किस वक्त किस हालात में रखे जाएंगे, इन सब चीज़ों में आज से फ़र्क था। रमज़ानुल मुबारक के रोज़े दीगर उम्मतों पर फ़र्ज नहीं थे, लेकिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज हिजरत के 1.5 साल बाद 10 शाबान सन 2 हिजरी को मदीना मुनव्वरा में हुए। प्यारे दोस्तों, अल्लाह पाक ने फरमाया है कि माह रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान को नाजिल किया गया, जो लोगों की हिदायत करने वाला है। साथ ही फरमाया गया कि तुम में से जो कोई शख्स इस महीने को अपनी ज़िंदगी में पाए उसे बरकती महीने में रोज़े रखने चाहिए, और अगर कोई शख्स बीमारी की हालत में है या सफ़र की हालत में है और उसके रोज़े छूट जाते हैं तो वो बाज़ दिनों में इन रोज़ों को पूरा कर सकता है। दोस्तों, अल्लाह पाक ने हमें हर चीज़ में आसानी दी है। उसका इरादा हमारे साथ आसानी बरतने का है, सख्ती का नहीं। हमें इस महीने में रोज़ा रखने चाहिए और अगर कभी कोई रोज़ा किसी उजर की वजह से छूट जाता है तो उसे बाद में पूरा कर लेना चाहिए। हमें अल्लाह की इस हिदायत पर शुक्र अदा करना चाहिए। प्यारे दोस्तों, ये भी जान लेते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत से
پہلے یہودی 10 محرم یعنی یوم عاشورہ کا روزہ بڑے ہی احترام کے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح ہر مہینے کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں چاند کی تاریخ کو امت روزوں کو بہت ہی احترام کے ساتھ رکھتی تھی۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اس دن ہمارے رب نے ہمیں فرعون سے نجات دلائی تھی، اور اسی دن سمندر کے راستے سے نکل کر ہمارے رب نے ہمیں دریائے نیل سے پار کرایا تھا۔ چنانچہ ہم اپنے رب کا شکر ادا کرنے کے لیے اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس بات کے تو ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں، لہٰذا تب مسلمانوں کا حکم دیا گیا کہ تم بھی محرم کے مہینے میں روزے رکھا کرو۔ یہودی ایک روزہ رکھتے ہیں تو تم 2 روزے رکھا کرو، ایک 9 تاریخ کو اور ایک 10 تاریخ کو۔ اس کے بعد جب کچھ وقت گزرا تو 3 روزے ہر مہینے رکھنے کے لیے کہا گیا، جو کہ چاند کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ تھی۔ مسلمان اس دن روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن جب رمضان المبارک کے روزوں کو فرض کیا گیا تب ان روزوں کو سنت روزوں کا درجہ دے دیا گیا۔ دوستو، رمضان کے مہینے کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب اس مہینے کی پہلی رات آتی ہے تب آسمانوں کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، اور پھر یہ دروازے پورے مہینے تک بند نہیں کیے جاتے ہیں، اور جب اس مہینے کی آخری تاریخ آتی ہے تو اللہ پاک ہر روزدار کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی اور روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں برائیوں سے دور رکھے، اور ہمارے سبھی گناہوں کو معاف فرمائے، آمین۔ میرے عزیز مسلمان دوستو، گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے شیئر بھی ضرور کریں تاکہ دوسروں کو بھی یہ رمضان کی پیاری باتوں کی معلومات ہو سکے اور آپ کو ثواب دارین حاصل ہو سکے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔